की कृपा से कुछ जानकारियाँ जो माँ के ये विशेष प्रारूप हैं, 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं, जो कई बार हमारे जो सीधे-साधे जो साधक हैं, कई बार जब उनका साक्षात्कार कहीं न कहीं वो जो दूसरे भक्त हैं कहीं न कहीं, जो देवी के महाविद्याओं के उपासक हैं या महाविद्या की साधना कर रहे हैं, कभी भी जब उनका साक्षात्कार जब उन भक्तों के साथ होता है, तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये जो 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं कहीं न कहीं, कि इनका क्या प्राकट्य की क्या कथा है, क्या स्वरूप है। इसीलिए तो कोशिश शुरू हुई ना कि प्रत्येक महाविद्या के बारे में प्रत्येक दिन जो है, वो कहीं न कहीं एक ज्ञान की चर्चा की जाए। वो जो गहन रिसर्च के बाद कुछ जानकारियाँ एकत्रित होती हैं, कभी ग्रंथों से, कभी दिव्य साधकों से, कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। वैसे ही मेरे भी कुछ छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्रम में कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए, लेकिन सिर्फ़ माँ की महिमा का गान करने के लिए, जानकारी के लिए, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हो सकता है कि जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो कहीं न कहीं। क्योंकि बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि साधक जो है, ये जो महाविद्याओं का जो स्वरूप है, माँ का जो प्रचंड शक्तियाँ हैं कहीं न कहीं, जब हम डायरेक्ट उनके साथ जो है कहीं न कहीं लिंकिंग में आ जाते हैं, विदाउट उस जानकारी को जाने कि एक्चुअल में कि क्या हमें करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ़ जानकारी को एकत्रित करना और उसको जानकारी को किसी के लाभ के लिए वितरित करना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई सिद्ध तांत्रिक या अपने आप को क्लेम करने वाला ही हो। हो सकता है कि वो जो जानकारी है वो सिर्फ़ जिज्ञासावश हो, माँ की महिमा को जानने के लिए। तो कहीं न कहीं आज जो छठी महाविद्या, मैंने पहले भी कहा था कि क्रम आगे-पीछे हो सकता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या के बारे में। और माँ भैरवी का ये जो स्वरूप है कहीं न कहीं, माँ भैरवी के बहुत सारे नाम हैं। नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, सिद्धि प्रदायिनी भैरवी, बहुत सारे अनंत जो है कहीं न कहीं गुप्त रहस्य है। माँ के भैरवी के अलग-अलग स्वरूप हैं। या जैसे नित्या भैरवी, नित्य रहने वाली। तो कहीं न कहीं इससे माँ की साधना से जो भक्त है कहीं न कहीं, कहते हैं कि कई बार इतना धन लाभ जो है माँ की साधना से व्यापार में हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ-कहाँ से आ रहा है। इतनी अकस्मात कृपा कई बार माँ की हो जाती है। शारीरिक सुख की स्वस्थता, निरोगिता, संतति का आगे बढ़ना, कई बार बहुत जगह लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि महाराज हमारे पास पैसा बहुत है, धन समृद्धि बहुत है, लेकिन हमारे पास संतान सुख नहीं है, हमारे पास आगे संतति नहीं हो रही।